हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। नवोदय विद्यालय समिति से एक और न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अभी 2-3 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था एंड इसका सेकेंड नोटिफिकेशन भी एनवीएस की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और जो वैकेंसीज हैं 2200 वैकेंसीज हैं, पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी एंड अदर पोस्ट है जिन पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। वैसे जो पहले नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस पर मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम उसका शॉर्ट नोटिस आया था। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में इसमें जो एनवीएस की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, यानी हम दोनों ही नोटिफिकेशन देखेंगे। दोनों ही नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज हैं उनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम दोनों नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये रहा वो पहला नोटिफिकेशन जो अभी 2-3 दिन पहले रिलीज किया गया था। इसमें आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड मिसलेनियस टीचर्स कैटेगरी में जो वैकेंसीज हैं टीचर्स की वो रही हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल जो वैकेंसीज हैं 1616 यानी 1616 टोटल वैकेंसीज आई हुई थी। उस टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था। अगर यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल के लिए टोटल 12 पोस्ट थी। जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसका सेकेंड नोटिफिकेशन भी हम आगे देखेंगे। पीजीटी के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस सभी की मिलाकर के ओवरऑल 397 पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी हैं। एंड टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज से 683 थी। ओके, और अदर जो वैकेंसी हैं उसमें ये थर्ड लैंग्वेज के लिए है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए, जिसमें आसामीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, इनके लिए 383 हैं, 343। इसके अलावा जो अदर है म्यूजिक टीचर, आर्ट, पीईटी, मेल फीमेल, लाइब्रेरियन, इनके लिए टोटल वैकेंसी 181 है, 181। टोटल जो वैकेंसी है वो 1616 थी फर्स्ट नोटिफिकेशन में। सेकंड नोटिफिकेशन में भी हम देखेंगे, पहले फर्स्ट को कवर कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी टीचर के लिए। पीजीटी टीचर के लिए इसमें दिया गया है, 1 मिनट, पीजीटी टीचर में पोस्ट कोड वगैरह यहाँ दिए गए हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से सैलरी लेवल 8 से आपकी सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट 40 ईयर है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने किया है और साथ में बीएड आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एंड मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपका होना चाहिए, हिंदी में हिंदी का होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपने फिजिक्स या एप्लीड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, थर्ड लैंग्वेज के लिए दिया गया है। लेवल 7 से टीजीटी की सैलरी रहेगी, लेवल 8 से सैलरी रहेगी पीजीटी टीचर के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स वगैरह के लिए आप जिस भी सब्जेक्ट्स हैं उसका आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। मिनिमम आपका 50% यहाँ पर रखा गया और बीएड डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है। डिजायरेबल में यहाँ एक्सपीरियंस है सभी पोस्ट पर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल में है, लेकिन इसेंशियल में सिर्फ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए। एंड अगर आप टीजीटी के लिए करते हैं तो इसमें आपका ग्रेजुएशन है। और बीएड तो आपका सभी में रिक्वायर्ड है, सभी में आपका बीएड होना चाहिए। एज यहाँ पर पोस्ट वाइज मैंने आपको बताया। उसके बाद रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसमें इंटरव्यू नहीं रहेगा। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका होगा। सीवीटी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑल इंडिया में नहीं रहेगा, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में रहेगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अगर आप अदर पोस्ट के लिए पीजीटी, टीजीटी या अदर जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आप करते हैं तो ऑल इंडिया में कहाँ पर आपको सेंटर मिल सकता है, आपके स्टेट में, आपके नियरर जो भी है उसमें आपको मिल सकता है। तो ये लिस्ट दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर की, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वैसे मैं आपको अपने इस पर मैंने जो शॉर्ट वीडियो आया हुआ था, शॉर्ट नोटिस आया था, उस टाइम वीडियो अपलोड किया था, उस पर मैंने आपको बता दिया था। पार्ट 1, 2 एंड 3 रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा यहाँ पर।
सो ये आपका दिया गया है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसके बाद अगर हम पीजीटी की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो ये यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। ऑल इंडिया से अप्लाई जरूर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस प्रिंसिपल के लिए 2000 है, पीजीटी के लिए 1800 है, और टीजीटी और मिसलेनियस जो कैटेगरी के टीचर्स हैं उनके लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिक वीकर्स यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 2 जुलाई 2022 थी, इसकी लास्ट डेट 22 जुलाई 2022 थी। ओके, सो इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। अब अगर आप ये तो फर्स्ट हो गया, इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा अगर सारे ही दोनों को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो सेकंड नोटिस हम देख लेते हैं। इसमें ये रहा सेकंड नोटिस, और ये जो नोटिस है ये आप देख रहे हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? दोनों ही जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसीज हैं, उनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले जो मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया था उसमें जो वैकेंसीज थी, अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं, उस नोटिफिकेशन का जो अप्लाई कर लिंक है उस पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी की जा सकती है। जहाँ भी वैकेंसी होगी एनवीएस में वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट सेकंड जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और आप इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया तो होगी, लेकिन तुरंत जाकर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप सिलेक्शन के बाद चाहते हैं कि आपको आपके स्टेट में, आपके पास में जो है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाए, तो नहीं होगा इसमें। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट की जा रही है ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए की जा रही है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन में यहाँ पर बताए गए हैं कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पोस्टेड ही रहेंगे, कभी ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। तो उसका भी पीरियड बताया गया है। आप अपना इसमें ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आप ऑल इंडिया में जहाँ भी लेना चाहें, लेकिन एक पीरियड फिक्स किया गया है, उस पीरियड के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सो पहले तो हम यहाँ पर यही देख लेते हैं कि पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होगी। तो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये है यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब इसके बाद इसमें बताया गया है कि आप इसमें ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन एक पीरियड यहाँ पर दिया गया है, मैं अभी आपको इसमें बता देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट will be posted only in JNVs located in northeastern zone and have to serve for minimum 7 years in this JNV। यानी कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन यानी अभी मैंने जो आपको स्टेट्स बताए थे उनमें आपकी पोस्टिंग होगी, और ये आपकी पोस्टिंग कम से कम 7 साल तक आपको वहीं पर पोस्टेड रहना पड़ेगा। जब आप अपनी 7 साल की पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप इसमें आपका ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं ऑल इंडिया में कहीं भी। तो दोनों ही नोटिफिकेशन में जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं दोनों में ही ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, इससे अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग भी होगी। लेकिन इसमें एक पीरियड दे दिया गया है, 7 साल तक तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टेट में आना चाहते हैं तब आप उसमें ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल दिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पर भी है, 66 पोस्ट है, उसमें 12 थी, यहाँ पर 66 पोस्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल की। पीजीटी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है 294, टीजीटी के लिए है 136। सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं लगभग सभी है, सेम प्रोसेस है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी सेम है, पूरी प्रोसेस सेम रखी गई है। लेकिन यहाँ पर बस पोस्टिंग का ही है कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो पोस्टिंग आपकी नॉर्थ ईस्टर्न जोन के जो स्टेट्स मैंने आपको बताया वहाँ पर होगी। आफ्टर 7 ईयर, कम से कम 7 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने स्टेट में या जहां भी आप पोस्टिंग चाहते हैं वहां पर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आप अभी ही जैसे ही ज्वाइनिंग होती है उसके बाद जहां भी वैकेंसी होगी वहां पर आपको तुरंत पोस्टेड कर दिया जाएगा। पीजीटी टीचर के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर है, और टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी जो है उसके लिए 35 अपर एज लिमिट रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, सो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स
का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम रहेगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, सेम जो फर्स्ट नोटिफिकेशन में है वही रहेगा। अब ये एग्जामिनेशन सेंटर देख रहे हैं तो यहाँ भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपका सेंटर दिल्ली एनसीआर ही रहेगा। इसके अलावा जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएगा, आपके स्टेट में आपको मिल जाएगा। सो उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, दोनों ही नोटिफिकेशन में सेम है, ओनली उसकी पोस्टिंग को लेकर के चेंजिंग की गई है थोड़ा सा। एप्लीकेशन फ़ीस भी आप यहाँ देख रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस भी उसमें भी सेम यही दी गई थी, यहाँ पर भी यही दी गई है, सेम पूरा प्रोसेस है। अब अगर आप अप्लाई करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसमें अप्लाई करूं, इसमें वैकेंसीज ओवरऑल 584 हैं सेकंड नोटिफिकेशन में, और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था उसमें 1616 थी, उसमें ज़्यादा वैकेंसी थी। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, आफ्टर 7 ईयर आप अपने स्टेट में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। ओके, सो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इसके जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट होंगे 9 जुलाई से स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए। फर्स्ट वाले के नोटिफिकेशन, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 2 जुलाई से, लेकिन इसके अभी 9 जुलाई से, जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए है उसके अभी 9 जुलाई से स्टार्ट होंगे एंड लास्ट डेट 29 जुलाई रहेगी। फी डिपॉजिट ओपन 9 जुलाई से 29 जुलाई रहेगी, और जो सीबीटी आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसकी जो वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहेगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।